नमस्ते फ्रेंड, मैं शिफाली की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कई दिनों बाद आज मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से आप सभी को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, यानी कि मेरे पैर की सर्जरी जो हुई थी, तो उसकी वजह से चलना फिरना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो मैं किचन में भी नहीं आ रही थी। अभी 2 दिनों से थोड़ा सा किचन में आई हूँ। और आज है थर्सडे और वट सावित्री का व्रत है, यानी 10 जून। तो सुबह सुबह बस मैंने जैसे तैसे नहाया है, और नहाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे अभी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी भगोने में डाल दिया है, और उसमें डाल दी है 1 कटोरी भरकर चीनी। तो यहाँ पर देखिए, चीनी की हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस पानी को गुनगुना करना है, यानी कि हल्का सा गर्म करना है और चीनी डाल देनी है। उसके बाद गैस को ऑफ़ कर देना है इस तरीके से। और अब हम नीचे रख के, जहाँ भी आपका मन हो वहाँ रख कर भी, और नीचे रख कर इसको चाशनी को घोल लेंगे पानी में चम्मच की मदद से। इस तरीके से चला चला कर इसको घोल लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको घोलती हूँ और आपसे कुछ बातें करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो पानी वानी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पानी चला गया तो टाँके पक सकते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है। पैर मोड़ा भी नहीं जाता इस समय बिल्कुल भी। ये समझ लीजिए जैसे तैसे मैं कुछ देर के लिए खड़े हो गए, मैंने काम तो यहाँ किया, और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत भी हो रही है, आवाज़ से आप समझ सकते हैं। लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे, आप लोगों से कुछ बात नहीं हुई थी, कोई वीडियो नहीं गया था, तो अंदर से मेरा मन कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो शेयर कर दूं, जिससे कि थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी। कमेंट के थ्रू ही थोड़ा हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर लेंगे। तो चाशनी जो है, चीनी की जो पानी है, मीठा पानी, यानी कि चाशनी तो नहीं कह सकते उसे, मीठा पानी बन गया, अलग रख दिया। और यहाँ पर मैंने एक बड़ी परात ली है, यानी कि बड़ी वाली थाली, जिसमें मैं आटा गूँथती हूँ, इसी में मैं आटा गूँथती हूँ। और इसमें नारियल कद्दूकस कर रही हूँ। और देखिए इस तरीके से कद्दूकस कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा नारियल चाहिए, तो मैं इस तरह थोड़ा सा कर लूँगी। वीडियो बनाने का मेरा तो बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप बना ली है। बाकी विराज के पापा तो मना कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये सब मत करो, अभी ठीक नहीं है तबीयत तुम्हारी, तो रहने दो। लेकिन मेरा मन नहीं माना, आप लोगों से बात करने को बहुत दिल कर रहा था। तो मैं ये देखिए, जैसे नारियल में अंदर का पार्ट होता है ना, थोड़ा सा आ जाता है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में कर लूँगी, क्योंकि एक साथ जाएगा तो ये ठीक नहीं लगेगा। छोटे छोटे टुकड़े करके नारियल को अलग करके कटोरी में रख दूँगी, और इसमें ही मैं आटा भी निकाल लूँगी। तो दर्द इस समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, दवा चल रही है, दवा रेगुलर खा रही हूँ, रिपोर्ट भी आ गई, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्या है। और आटा मलने जा रही थी इसका, तो अंगूठियाँ निकाल दी हैं। और यहाँ पर मैं इस 1-1.5 कटोरी तक मैंने आटा लिया है, जिससे मैंने चीनी ली थी वैसी कटोरी मैंने आटे के तास में डाल रखी है, तो उसी से मैं आटा लेती हूँ। तो 1-1.5 कटोरी के करीब ही था, और उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है मोइन के तौर पे, और जो नारियल का सा था कद्दूकस किया था वो भी उसमें डाल दूँगी इस तरीके से, देखिए। और ये मेरे नारियल डालने के बाद इसको अच्छे से हमें मैश कर लेना है इस तरीके से। और जो मैंने मीठा पानी बनाया है इसको डाल कर इसका एक सख्त आटा हमें लगा लेना है, जैसे हम पूड़ियों का लगाते हैं ना टाइट सा थोड़ा आटा, वैसा कचौड़ी और रोटियों की तरह नहीं हमें लगाना है। पूड़ी और पुए के लिए लगाते हैं थोड़ा सख्त सा आटा, वैसा लगा लेंगे। और सच में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये तो पूजा के लिए मैं बनाने जा रही हूँ इनसे बरगदे। हमारे यहाँ क्या होता है, यूपी साइड के लोग जो होंगे जानते होंगे कि गोल गोल से बरगदे बनाए जाते हैं, जैसे जो बरगद के पेड़ पे नहीं लगे होते हैं बरगद, उसी की शेप के वैसे ही छोटे छोटे से बनाए जाते हैं और पूजा में चढ़ाए जाते हैं। 12 बरगदे लगते हैं, और 2 पूड़ियाँ लगाती हूँ मैं उसमें, और 1 आम लगाती हूँ, और खरबूजा लगाती हूँ। तो सारी चीज़ें लगा के 2 जगह तैयार किया जाता है। एक तो बड़ का जो वृक्ष लगाते हैं पेड़, उस पर चढ़ा देते हैं, और एक हिस्सा जो होता है वो अपने कोच में रख कर मतलब गोद में लेकर ही परिक्रमा लगानी होती है। और 11 चने और 1 बरगद की कुप्सी लेकर उसको हम, दांत में नहीं लगना चाहिए, मतलब एकदम ऐसे भीगे हुए चने होते हैं 11 और 1 बरगद की कुप्सी, वो पानी से निगलने होते हैं, हमें दांत नहीं लगना होता है, इसको ऐसे निगल लेने होते हैं। और 12 चने से हम परिक्रमा लगाते हैं, जैसे 1 फेरा लिया, फिर 1 चना डाल दिया, फिर 1 फेरा लिया, फिर 1 चना डाल दिया, इस तरीके से 12 परिक्रमा करते हैं। आपके यहाँ कैसे ये त्यौहार होता है ज़रूर मुझे बताइएगा।
और हमारे इधर तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है वट सावित्री। कहते हैं ना, पति की और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और बहुत ही सुहागनों के लिए अच्छा है। बहुत ही मान्यताएं हैं इस व्रत से जुड़ी हुई, तो बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहन पाई। वैसे तो हमारे यहाँ लहंगा भी पहना जाता है। नई नई बहुएं जब शादी करके आ रही है तो 1-2 साल तो लहंगा ही पहनती, मैंने भी पहना। और लेकिन इस साल तो मैं साड़ी भी नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि पैर की तकलीफ़ आप समझ सकते हैं किस तरह से मैं खड़ी हूँ। जैसे मैं खड़ी हूँ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मेरे जो पति देव हैं वो तो मुझसे गुस्सा हो रहे थे कि ये सब मत करो मत करो, तुमसे खड़ा होता नहीं जा रहा है, फिर ये तुम कर रही हो। वो थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं तकलीफ़ में भी ये सब काम करूँ, तो वो मना कर रहे थे। लेकिन वो मना ज़्यादा ना करें, कहीं मुझे डांटे ना, तो इस वजह से मैं अपनी तकलीफ़ छुपा कर भी ये सब कर रही थी धीरे धीरे चुपचाप से, कि उनको मैं कहती नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं करती जा रही हूँ। और ऐसे कह के मैंने पूजा अपनी कर ली जैसे तैसे। और यहाँ पर देखिए गोल गोल बरगदे मैंने बना लिए हैं। गिनती के 30-32 तक मैंने बनाए थे, क्योंकि 12-12 तो 24 मतलब पूजा में ही लगेंगे, और बाकी तो 4 ऐसे विराज खा लेंगे। और आटा जो बचा है बाकी के मैं उसके पूए बना दूँगी। ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा गोल गोल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, और ज़्यादा बड़े नहीं बनाने होते, क्योंकि ज़्यादा बड़े होंगे तो अंदर तक ये सीख नहीं पाएंगे, कच्चे कच्चे रह जाएंगे। और मैं जब बनाती हूँ तो इनको ज़्यादा ऊपर से चिकना नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चिकने हो जाएंगे तो अंदर वो कच्चे ही रह जाते हैं। अगर थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं तो उन क्रैक्स में से अंदर तक जो है तेल हमारा ऑयल चला जाता है और अंदर तक वो सीख जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल नान खटाई जैसा कुछ कुछ। और बिस्किट साथ चाय के साथ भी आप खा सकते हैं इन्हें। और घर में मतलब बना कर रख लीजिए, बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, और मेरे यहाँ तो सबको भी बहुत पसंद है। और ज़्यादा तेज़ गरम तेल में नहीं इनको पकाना होता है, मंदी मंदी आंच पे और हल्के मीडियम ऑयल पे ही इसको सेकना होता है, जिससे कि क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ गरम धुएँ वाला तेल में हम सेकेंगे तो ये जल से जाएंगे ऊपर ऊपर और अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो मंदी मंदी आंच में धीरे धीरे पकने देते हैं इन्हें, इस तरीके से देखिए बहुत ही स्लो में। मैंने इसको लमसम 8 से 10 मिनट लगे थे इनको मंदी मंदी, और धीमी कर दी थी गैस मैंने, ताकि ये अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बने थे, एकदम सॉफ्ट से, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैंने एक खा भी लिया है, जब वॉइस ओवर कर चुकी हूँ दोपहर का टाइम में भी, तो एक मैं खा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे दवा लेनी थी, तो मैंने इसी प्रसाद के तौर पे इसको पहले खाया, उसके बाद मैंने फिर दवा ली है। और पूरे दिन का व्रत नहीं होता है हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ कैसे होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो होता है कि आप खाना पीना जो आपका बनना है पूजा पाठ का सारा कर लीजिए, तैयार होइए, तैयार हुआ जाता है खूब अच्छे से। तो तैयार व्यार हो के, और कई जगहों पे क्या होता है, जो पुराना बरगद होता है वहाँ पर औरतें जाती हैं बरगद के पेड़ पर करती, और कहीं कहीं होता है कि डाल लेकर घर पे लगाकर और ऐसे कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी यही होता है कि डाल ला के एक दिन पहले डाल ला के रख लो, और फिर घर पर लगा के उसको कर लो। वैसे तो मैं छत पर कर लेती थी इस बार, लेकिन मैंने कमरे में ही, बाहर वाले कमरे में ही पूजा अपनी की है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी। और ये मंदी मंदी आँच में इनको इस तरह से हम पकने देते हैं। काफ़ी टाइम लगाता है इसमें 8-10 मिनट, लेकिन बहुत ही अच्छे ही पक गए और बहुत ही टेस्टी। विराज को तो बहुत पसंद आए हैं, और मेरी एक फ्रेंड है उसको भी ये बहुत पसंद है। वो हमेशा कहती है, मुझे भाभी बोलती है, तो कहती भाभी आप जब भी बनाना मुझे ज़रूर दे देना, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपके यहाँ बनते हैं तो मुझे बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। अगर नहीं, कहीं कहीं जैसे अलग अलग जगहों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, सबके अलग अलग थोड़ा सा होता है, तो अगर नहीं बनते हैं तो आप पूजा वाले दिन नहीं, अपना जब भी मन हो अपना बनाकर इसको खा सकते हैं, देख सकते हैं खा के। और मेवा भी आप चिरौंजी भी मिला सकते हैं, या फिर काजू बादाम भी बारीक बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ नारियल ही डाला है, क्योंकि पूजा में बहुत सारी चीज़ें मैं शुरू से डाल नहीं रही, तो जैसे मैंने पहले साल किया था वैसे ही मैं करती हूँ हर साल इसी तरीके से। और यहाँ देखिए अच्छे से बस गोल्डन ब्राउन से इनको निकाल लेने, थोड़ी देर कंचुल रोक के, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। रोक रोक के मैं निकाल लूँगी। और देखिए क्रैक्स जो थे, इस तरीके से मैं बनाती हूँ, कोई ये ना समझिए कि ये तो फटे फटे से बने, मैं जानबूझकर इस तरह से ही बनाती हूँ, जिससे कि अंदर तक इनके ऑयल जाए और ये अंदर तक सिक जाएँ। और बाकी बचे देखिए, जब तक वो सीखेंगे, क्योंकि टाइम तो लगेगा, तब तक बाकी बचे आटे के मैं पुए बना लूँगी, जो कि विराज खाएंगे। विराज को पुए इस तरह के पसंद हैं, खा लेता है वो।
और मुझे भी पसंद है, मुझे चाय के साथ अच्छे लगते हैं। शाम की चाय हो, 1-2 पोहे हों, इस तरह के करारे करारे से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बराबर मात्रा में आटा ले रही हूँ। चाहे तो आप एक बड़ी सी पूड़ी सी बना लें, बेल लें बड़ा सा गोल गोल और उसमें से कट कर लें, या फिर मैंने जैसे क्योंकि ये काफ़ी सख्त आटा लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं बनाया, मैंने छोटा छोटा सा बना के एक एक गिलास से कट करके गोल गोल शेप दे दिया है। और नारियल पड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा सा शेप में प्रॉब्लम भी आती है, नारियल बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने पोहे भी तल लिए थे। तो तलने के बाद मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, पूड़ी बनाई है, रायता बनाया है। ज़्यादा और कुछ नहीं बनाया है, नहीं बना सकती हूँ, मजबूरी है। तो सब कर लेने के बाद फिर पूजा वूजा की थी। उसके बाद थोड़ी सी आपसे बातचीत भी मैं करूँगी अभी। तो पूजा हो चुकी है। अभी पूजा मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि आप सब जानते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि मेरे पैर की सर्जरी की वजह से मैं ज़मीन पर नहीं बैठ सकती हूँ। मैंने स्टूल पे देखिए इस तरीके से स्टूल पर बैठकर और यहाँ पर पूजा की है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बड़का पेड़ लगा रखा है, जो ये धागे परिक्रमा करते हैं वो है, और चढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ पूड़ी हमारे यहाँ पूड़ी चढ़ाई जाती है, बरगदे चढ़ाए जाते हैं, आम खरबूजे और दक्षिणा जो आपको चढ़ानी हो। और ये इस तरीके का 2 जगह निकाला जाता है। इस तरीके से देखिए 2 जगह निकालते हैं। और ये हम जो सास होती है तो सास को दे देते हैं। अगर सास नहीं है तो आप जिसको भी अपने सच्चे मन से मानते हैं तो आप उसे दे सकते हैं सास समान। तो मैं भी, मेरी एक आंटी हैं जिनको मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ अपनी सास की तरह। तो जो भी करवा चौथ है या फिर वट सावित्री है, जो इस तरह के दान पुण्य वाले चीज़ें होती हैं जो सास के लिए निकाली जाती हैं, वो मैं देती हूँ। विराज कपड़े पहन कर आओ बेटा, जाओ जल्दी से। और ज़मीन पर वैसे बैठकर अच्छे से पूजा की जाती है, लेकिन पैर की वजह से मैं बैठ ही नहीं सकती थी और ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाई इस बार, बस ऐसे ही कर ली। मैं आपके साथ पिक अपनी शेयर करूँगी लास्ट ईयर की, बाकी तो इधर उधर हो जाती हैं। कई सारे मेमोरी कार्ड है क्योंकि स्पेस ही नहीं रहता है, तो बाकी पिक्चर पता नहीं, लेकिन पिछले साल की फ़ोटो मेरी इस फ़ोन में पड़ी है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मेरे यहाँ मतलब वट सावित्री बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है और सारे तीज त्यौहार जो होते हैं एक दिल को खुशी से देकर जाते हैं। घर में पॉजिटिव एनर्जी से आ जाती है जिस दिन पूजा पाठ होता है, घर में कुछ भी अच्छे से त्यौहार मनाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा खलसा रहा था कि मैं अच्छे से पूजा नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ स्टूल पर बैठ के और थोड़ा सा पैर लगनाते मैंने परिक्रमा की है, तो बस ऐसे ही हो गया। और हमारे यहाँ ये धागे का देखिए बनाकर पहनते हैं, ये इस तरीके से ये 12 बार धागा करके लपेट कर, कहते हैं 9 लखा हार होता है ये, तो ये पहना जाता है। और बड़ में भी यही चढ़ाते हैं इस तरह से बनाकर। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और मेरे जो पैर की कंडीशन है उसके बारे में मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी। रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट में क्या आया, कैसे है, क्या मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरी फैमिली है, आपको जानने का हक है कि कैसे क्या है। ज़्यादा बहुत सारी डिटेल में नहीं बनाऊंगी वीडियो, बस एक छोटा सा वीडियो बना के आपको अपनी हेल्थ अपडेट ज़रूर दूंगी। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। क्या हुआ? ये बेटा फुल पैंट क्यों पहन रहा है? गर्मी हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलो ब्लॉग एंड होने जा रहा है, बाय बाय कर दो। हाँ क्या बात करें? पूजा थी। क्या थी? पूजा थी। अच्छा दिखाऊं? हाँ ये देखो। फिर बताओ। फिर मैंने ना कैमरा से एक फोटो भी ली थी, मतलब वीडियो। तो चलो बाय करते हैं अच्छे से। बाय। अपना ख्याल रखिए, सब लोग स्वस्थ रहिए, राधे राधे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, काम हो तभी बाहर निकलें, फिजूल में मत निकलें हैं। वरना विराज देखो हमारे बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
बिल्कुल पैक रहता है ना विराट को। हाँ, चलो बाय। जब जरूरी होता है तभी निकलता हूँ दूध हाँ। लाने या वैसे। हाँ, क्योंकि अब इस समय मम्मा नहीं अभी जा पाती हैं ऑपरेशन और हमारा हाँ हाँ। तो दिखाओ ना ऑपरेशन। ऑपरेशन सब कुछ पता है, ऑपरेशन हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूध खत्म हो जाता है, तो बराबर में ही शॉप है, तो विराज एक ही बार गए हैं अभी तक इतने दिनों में, क्योंकि वैसे तो विराज के पापा सब चीज़ ला के रखते थे। तो एक बार विराज दूध लेने गए थे, है ना। तो चल मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।